इतना प्यारा सा डॉल केक देखकर आप पूछेंगे भाई किसी बेकरी से मंगाया क्या? आप भी इसे घर में बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। इतना खूबसूरत सा केक और घर पर? हाँ भाई बिल्कुल, यही तो आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कैसे आप बना सकते हैं ये प्यारा सा डॉल केक और कर सकते हैं किसी नन्ही सी परी को बहुत खुश। तो सबसे पहले जान लेते हैं हमारी आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। तो जैसे मैंने कहा इस केक को बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है और ये एगलेस केक बनेगा यानी कि बिना अंडे का, तो और भी बेहतर है ना। तो शुरुआत किया जाए। इसके लिए पहले मैं लूंगी 1.5 कप दूध। तो ये मेरे पास हाफ कप मेजर है और इसे मैं 3 बार ले लूंगी तो ये 1.5 कप दूध रेडी हो जाएगा। अब इस 1.5 कप दूध में मैं ऐड करूंगी 1.5 चम्मच विनेगर यानी कि सफेद सिरका। तो ये आधा चम्मच है मेरे पास, 1, 2 और 3 यानी कि 1.5 चम्मच इसमें मैंने ऐड कर दिया है सफेद सिरका। इसे मैं मिक्स कर दूंगी और इसे मैं रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि ये जो दूध है ये बन जाए बटर मिल्क। तब तक क्या करेंगे? तब तक अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम प्रिपेयर कर लेंगे और ड्राई इंग्रेडिएंट्स के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर 1.5 कप मैदा और मैदा को आप लेवल कर लीजिए, यानी कि भरा हुआ नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लेवल्ड कप। तो ये हाफ और ये एक और आधा, यानी कि ये तो हो गया 1 कप और 1/2 अगेन, यानी कि 1.5 कप्स। तो ये हो गया 1.5 कप मैदा। अब इस 1.5 कप मैदा में मैं ऐड करूंगी 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर भी। तो 1.5 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर भी ऐड करना है। वंस अगेन इसको भी लेवल करके ऐड करेंगे। अब डाल दिया इसमें मैंने 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर और अब इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ। आप चाहें तो किसी छन्नी से भी इसे छान करके रख सकते हैं 3 बार, ताकि इसकी मिक्सिंग जो है वो अच्छे से हो जाए। दिस डन। दूध को लाते हैं वापस और अब आप नोटिस करेंगे कि ये दूध हल्का हल्का सा गाढ़ा होने लग गया है, क्योंकि वो दूध से बटर मिल्क में कन्वर्ट हो रहा है। अब क्या किया जाए? अब इसमें पहले तो मिलाएंगे हम अपना वनीला एसेंस। 1 टेबलस्पून मैं इसमें वनीला एसेंस ऐड कर रही हूँ। इसे भी मिक्स कर देते हैं और अब इसमें ऐड करूंगी मैं चीनी। तो कितनी चीनी? आई एम गोइंग टू ऐड 1 कप ऑफ शुगर। ये पिसी चीनी है मेरे पास, इसे भी मैं लेवल कर ले रही हूं। अब इस चीनी को इसके अंदर अच्छे से हम घोल देते हैं। चीनी पीस लेने का यही फायदा होगा कि वो इसमें आसानी से घुल जाएगी। और अब इसमें अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैं मिक्स कर दूंगी। ये मैदा और मैदे के साथ मैंने मिलाया था बेकिंग पाउडर। इन्हें आप मिक्स कर दीजिए। आप देखेंगे ये एकदम एक फ्री फ्लोइंग बैटर है। वंस दिस बैटर इज रेडी, इसमें अब ऐड करूंगी मैं मेल्टेड बटर। आधा कप पिघला हुआ मक्खन मैं इसमें ऐड कर ले रही हूं। आप चाहे तो इसकी जगह रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स बटर एक अलग ही इसे टेस्ट देता है। इसे भी इसके अंदर ब्लेंड कर दीजिए। तो अगर आपके पास डोम शेप का मोल्ड नहीं है तो कैसे बनाएंगे आप ये डॉल केक? उसका एक बहुत सरल सा तरीका मैं आपको दिखाने जा रही हूं। मैं ले रही हूं यहां पर एक ग्लास बोल। ये माइक्रोवेव सेफ होता है और मेरे पास ये जो ग्लास बोल है ये अवन प्रूफ भी है। तो अगर आपके पास अवन प्रूफ इस तरह से ग्लास बोल है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो माइक्रोवेव में इसका इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। अगर आपके पास ऐसे चीनी मिट्टी के यानी कि सेरेमिक बोल्स हैं तो ये भी अवन प्रूफ होते हैं। आप इनको भी अवन में इस्तेमाल कर सकते हैं और माइक्रोवेव में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसे पहले मैं थोड़े बटर से ब्रश कर ले रही हूं। इस पे थोड़ा सूखा मैदा डस्ट कर दूंगी
इसे हर तरफ से आप डस्ट कर दीजिए। देखिए ऐसे घुमा घुमा के इसे पलट के रखिए और टैप कर दीजिए ताकि जितना एक्स्ट्रा मैदा है वो निकल जाए। ये देखिए कितना सारा एक्स्ट्रा मैदा हो गया। और अब इस ग्लास बोल में मैं अपना बैटर निकाल लेती हूं। अब इसे मैं बेक करूंगी एक माइक्रोवेव में, प्लेन एंड सिंपल माइक्रोवेव मोड पर केवल 4 मिनट के लिए। आप चाहें तो इसे एक अवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप बेक भी कर सकते हैं। हाँ, याद रखिएगा आपको अवन को पहले प्री हीट कर लेना है। और आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। केक हमारा रेडी हो चुका है और अब इसे 10 मिनट के लिए मैं इसी बोल में ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी और उसके बाद इसे निकाल के ठंडा होने के लिए रख दूंगी। याद रखिएगा कभी भी गर्म केक को ना काटा जाता है ना ही उसकी आइसिंग की जाती है। इसके लिए हमें इस केक को अच्छे से पहले ठंडा कर लेना है। यहाँ इस बोल में मैंने ले लिया है व्हिपिंग क्रीम। ये मेरे पास है 1.5 कप व्हिपिंग क्रीम और अब इसे मैं व्हिप कर लूँगी। याद रखिएगा व्हिपिंग क्रीम हमेशा चिल्ड होनी चाहिए, यानी कि एकदम ठंडी, तभी वो अच्छे से व्हिप हो पाएगी, आसानी से व्हिप हो पाएगी। तो ये देखिए मेरी क्रीम व्हिप हो चुकी है और अब इसमें से आधे को मैं निकाल ले रही हूं जिसे मैं वाइट रहने दूंगी और बाकी आधे में थोड़ा पिंक कलर मिलाऊंगी ताकि एक प्यारी सी गुड़िया के लिए एक प्यारा सा केक बन सके। तो कुछ बूंदे मैं ऐड कर रही हूं इसमें ये पिंक कलर की और इनको फिर से एक बार मैं मिक्स कर लेती हूं। केक भी रेडी, क्रीम्स भी रेडी। अब आप पहले ये बताइए आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया? नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए ताकि मैं शेयर कर सकूं आपके साथ इसी तरह से बेहतरीन सी रेसिपीज। और हाँ, अगर आप ये बेल आइकन दबाते हैं तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा तुरंत। सबसे पहला काम, इस केक को मैं 2 स्लाइसेस में कट कर लूंगी। कोई भी शार्प नाइफ आप ले लीजिए और इसको हम कट कर लेते हैं 2 स्लाइसेस में। ऐसे। और इसे पहले मैं सोक कर लूंगी एक सिंपल सी शुगर सिरप के साथ। इसके लिए एक बोल में मैं ले रही हूं आधा कप पानी और इस पानी में ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून चीनी। तो ये हो गई एक सिंपल सी शुगर सिरप रेडी और अब इससे इस केक को हम सोक कर देंगे। ऐसा करने से हमारा केक मॉइस्ट रहेगा, एक ड्राई माउथ फील आपको नहीं देगा। तो तकरीबन 4 से 5 चम्मच शुगर सिरप मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया है और अब एक पैलेट नाइफ की सहायता से मैं इसके ऊपर ये क्रीम लगा दे रही हूं। इसके ऊपर ये दूसरा हिस्सा केक का भी रख देते हैं और इसे भी हम शुगर सिरप से सोक कर देते हैं। अब थोड़ी सी क्रीम मैं इसके साइड्स पे लगा दूंगी ताकि इस केक की क्रम कोटिंग हो जाए। तो इसे आप आराम से पूरे केक पे बहुत पतली सी लेयर में लगा लीजिए। मैंने यहाँ 2 पाइपिंग बैग्स ले लिए हैं और उन पे इस तरह से कट लगा लिया है। अगर आपके पास पाइपिंग बैग्स ना हो तो जानते हैं ना आपको क्या करना है, कोई भी जिपलॉक बैग यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कोई भी फूड ग्रेड प्लास्टिक का बैग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास नोजल्स ना हो, बिना नोजल्स के भी आप इसे आसानी से बना सकते हैं। तो मेरे पास है यहाँ पर ये 2 नोजल्स और मैं यहाँ पर ये 1M नोजल का इस्तेमाल कर रही हूँ।
दोनों नॉजल्स में सेम लगा रही हूँ। और इन पाइपिंग बैग्स में पहले मैं ये नॉजल्स ऐड कर दूंगी, इन्हें लगा देती हूँ। ध्यान बस इस बात का दीजिएगा कि आपके नॉजल्स के ये जो कट्स हैं, ये कट्स प्लास्टिक बैग से कवर नहीं होने चाहिए, ये पूरी तरीके से खुले हुए होने चाहिए। अब पहले इसमें मैं वाइट कलर की आइसिंग भर लेती हूँ। सो दिस इज माय वाइट फ्रॉस्टिंग। ये वाइट फ्रॉस्टिंग रेडी हो गई मेरी, और इसी तरह से अब दूसरे पाइपिंग बैग में पिंक फ्रॉस्टिंग फिल कर लेती हूँ। तो ये हमारी पिंक फ्रॉस्टिंग भी रेडी हो गई, और एक शार्प नाइफ के हेल्प से इसमें मैं यहां पर एक ट्रायंगुलर कट बनाऊंगी, और इसे ऐसे मैं खाली कर लूंगी। ये किस लिए? क्योंकि यहां जाएगी मेरी नन्ही सी डॉल। मेरे पास है यहां एक बहुत ही प्यारी सी डॉल। मैं आप चाहें तो किसी और डॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिएगा, जितनी बड़ी डॉल हो उसके लेग्स से बड़ा होना चाहिए आपका केक का बेस। इसलिए मैंने यहाँ पर इस नन्ही सी डॉल का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इस डॉल को इस आइसिंग के साथ भी कलर्ड कपड़ों में पहना सकते हैं। यू कैन यूज द सेम आइसिंग टू एड कलर हियर, बट आई एम जस्ट गोइंग टू पुट हर इन लाइक दिस। ये देखिए ऐसे, और अब इसको मैं कवर करूंगी अपनी फ्रॉस्टिंग के साथ। एक टूथपिक की सहायता से आप पहले यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। उसके लिए टूथपिक नहीं हिलाइएगा, केवल अपना टर्न टेबल आप घुमा दीजिए। आप देखेंगे आपके पास एक लाइन आ जाएगी। इस लाइन से हमें एक हेल्प मिल जाती है कि कहां तक हमको किस कलर की फ्रॉस्टिंग का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले तो भाई मैं पिंक फ्रॉस्टिंग के साथ शुरुआत करने जा रही हूं। तो ये देखिए पिंक फ्लावर्स की एक लाइन हमने बना ली। अब हाँ, ये तो आपको बता दूं किस तरह से ये पिंक फ्लावर्स बनाने हैं। तो उसके लिए देखिए मैं इस पैलेट नाइफ पे आपको बता रही हूँ। जैसे हम एक कॉमा बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही आप पहले अपने पाइपिंग बैग को देखिए, इस पे एकदम सीधा पकड़ेंगे, राइट। अगर मैं ऐसे कर रही हूँ तो ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए, यानी कि मेरा जो पाइपिंग बैग है वो मेरे बेस के 90 डिग्री पर होना चाहिए, ठीक है, परपेंडिकुलर। अब इसे अपने पाइपिंग बैग से मैं केवल 2 से 3 मिलीमीटर दूर रखूंगी, और जैसे मैंने कहा आपसे, जैसे हम कॉमा बनाते हैं वैसा एक कॉमा बनाएंगे इस तरीके से। तो ऐसे हमें ये फ्लावर्स बनाने हैं। तो एक लाइन हो गई पिंक की, अब एक लाइन वाइट फ्लावर्स की। तो वो लाइन जब मैं बनाऊंगी तो ये 2 फ्लावर्स के बीच में एक लाइन बनाऊंगी, यानी एक के ऊपर एक नहीं आएगा, 2 के बीच में यहां एक आएगा। अब एक लाइन पिंक फ्लावर्स की, और इसके बाद एक लाइन व्हाइट फ्लावर्स की, और हो गई हमारी डॉल की ड्रेस भी रेडी। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी एक परी किसी भी परी को खुश कर देगी। और जैसे मैंने आपसे कहा, आप इसे घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखिए हमें इसके लिए कोई मोल्ड की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये एगलेस है और कितनी आसानी से बन भी जाएगा। हाँ, अगर आपके पास ये नोजल्स नहीं है तो आपको क्या करना है, बस एक खाली पाइपिंग बैग या फिर एक प्लास्टिक के पॉली बैग का इस्तेमाल करना है, कोई भी फूड ग्रेड जैसे कि जिप लॉक बैग्स होते हैं उनका। और अगर आपको याद हो, मैंने आपके साथ कुछ दिन पहले एक और वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि कैसे बिना किसी सामग्री के, बिना किसी इक्विपमेंट के आप घर में ही अपने केक्स को सजा सकते हैं। इनफैक्ट कुछ नोजल्स आप खुद बना सकते हैं, तो उसे ज़रूर चेक कर लीजिएगा ताकि आपके लिए ये केक बनाना और आसान हो जाए।